होली का त्यौहार रंगों और मिठाइयों का त्यौहार है। इतनी रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनती है और मार्केट से लाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जो हमेशा बनाई जाती हैं और इसके बिना तो त्यौहार हमेशा अधूरा होता है। तो आज मैं आपके साथ मालपुए की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत आसान है और खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है कि जैसे ही आप मुँह में रखेंगे ये बिल्कुल मुँह में घुल सी जाए। इस तरीके के मालपुए मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, आप इसे रबड़ी के साथ खाएंगे तो और भी खाने में चार चांद लग जाएंगे। तो मुझे तो ये इसी तरीके से पसंद है, तो मैं तो हमेशा इसे रबड़ी के साथ बनाती हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आधा लीटर दूध लिया है। आप कोशिश करें कि फुल फैट क्रीम वाला दूध आता है आप वो वाला लें, लेकिन मेरे पास फुल फैट दूध आज नहीं मिला था, तो इसलिए मैंने नॉर्मल वाला दूध लिया है। और इसे चढ़ा देंगे फ्लेम के ऊपर जब तक कि ये अच्छी तरीके से उबल नहीं जाए। और अभी मार्केट में क्या होता है ना, कि जो हम मावा काम में लेते हैं तो थोड़ा सा मन में डाउट रहता है कि मावा पता नहीं अच्छा है या नहीं। तो मैंने क्या किया कि एक दिन पहले ही मावा बना करके रख लिया है। तो ये मैंने 2 किलो दूध का घर में ही मावा निकाल लिया है, ताकि मुझे कुछ भी रेसिपी बनानी हो तो मैं फट से मावे को काम में ले लूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि लगभग 4 से 5 चम्मच भर करके मैंने मावा लिया है। अगर आपके पास घर में बना हुआ मावा ना हो तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन में मावा और साथ में पनीर जो मार्केट में मिलता है वो थोड़ा नकली मिलता है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं कि इस मावे को आपको हाथों से अच्छी तरीके से मसल करके काम में लेना है। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छी तरीके से मसल लिया है, ताकि जब हम मालपुए बनाएं तो एकदम नरम मालपुए बन करके तैयार हो। अब मैंने 1 कटोरी दूध लिया है। ये मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है और इसमें से मैंने आधा दूध खोए के अंदर मिला दिया है। अब हमें चमचे की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि ये दोनों एक समान हो जाए। दूध और खोआ बिल्कुल आपस में मिल जाना चाहिए। तो इसे मिलाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि 3 से 4 मिनट लगेंगे। और देखिए ये बिल्कुल एक तरीके से मिक्स हो गया है। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप क्या करें कि इसके फ्लेम के ऊपर भी आप चढ़ा सकते हैं, तो उससे ये बिल्कुल एक समान मिल करके तैयार हो जाएगा। अब मैंने इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है और 1 कटोरी भर करके मैंने मैदा लिया है। आप चाहें तो आधा मैदा और आधे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज मैदा से ही बनाऊंगी। तो मैंने आधा मैदा इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू चलाऊंगी। आप एक बार में पूरा मैदा बिल्कुल भी ऐड ना करें, नहीं तो उससे क्या होगा कि मेहनत भी ज़्यादा लगेगी और आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा और ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए अब मैंने आधा मैदा पहले मिलाया था और आधा बाद में मिलाया है, और इसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाला है और इसे मैं कंटिन्यू चलाऊँगी। तो कंटिन्यू इसे फेंटने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। आप जितना अच्छा इसे फेंटेंगे उतने ही अच्छे पुए बन करके तैयार होंगे। तो देखिए मैं इसे कंटिन्यू फेंटूंगी, और जैसे अगर आपको लगे कि ये थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो आप इसके अंदर बचा हुआ दूध और ऐड कर दें। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। ज़्यादा पतला रहेगा तो पुए बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, पुए फैल जाएंगे डालते ही, और ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो पुए हार्ड हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कितना अच्छा बैटर बना करके तैयार किया है। तो इसी तरीके से आप इस बैटर को बना करके तैयार करें और इसे रेस्ट पर रखें कम से कम आधे घंटे के लिए। और इधर दूसरी तरफ जो हमने दूध चढ़ाया था ये रबड़ी बन करके तैयार हो चुका है, और इसके अंदर डालूंगी मैं 1 से 1.5 चम्मच में चीनी डालूंगी, ताकि इसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाए। और चीनी को डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि जो चीनी हमने इसके अंदर डाली है वो चीनी घुल जानी चाहिए। और ये रबड़ी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो इसे मैं अब दूसरे बर्तन में डाल करके खाली करूँगी, ताकि जब हम मालपुए बना लें और जब हम सर्व करें तो हम फटाफट से इस कटोरी में से निकाल करके मालपुओं पर डाल करके सर्व कर सकें। तो आप चाहें तो इसे ठंडा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है इसलिए मैं इसे साइड में रखूँगी। अब हम चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि बैटर के अंदर आप चीनी डाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम अलग से चाशनी बना करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी भर करके चीनी ली है और 1 कटोरी ही मैंने इसके अंदर पानी डाला है। दोनों चीज़ें आपको इक्वल लेनी है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ पत्तियाँ केसर की डाली है, लेकिन ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो केसर की पत्तियाँ तो आप सिर्फ इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 इलायचियों को खोल करके डाला है, कूट करके नहीं डाला है। इससे भी इसमें क्या होता है कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसे चढ़ा देंगे फ्लेम के ऊपर, और हमें इसे तब तक उबालना है जब तक कि इसमें एक चिकनापन ना आ जाए, क्योंकि हमें इसे तार की चाशनी बिल्कुल भी बनानी नहीं होती है। हमें सिर्फ इसे इतना गर्म करना होता है, यानी कि इतना उबालना होता है। और आप 4 से 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर उबालेंगे तो इसमें एक चिकनापन आ जाएगा। जैसे घी चिकना होता है उसी तरीके से आपको इसे उबालना है, यानी कि इतना ही सिर्फ आपको इसे गर्म करना है। और इधर दूसरे बर्तन में मैंने घी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो आप जब भी पुए बनाएं तो आप कोशिश करें कि घी के अंदर बनाएं। घी के अंदर पुए
बनने से बहुत ही टेस्टी पुए बन करके तैयार होते हैं। और ऐसे भी ये साल में 1 से 2 बार ही बनाए जाते हैं, तो इतना घी तो हम खा ही सकते हैं। और देखिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है मैंने। अगर हाई फ्लेम पर आप बनाएंगे तो पुए क्या होंगे कि बहुत हार्ड बन करके तैयार होंगे, तो इसलिए आपको फ्लेम का खास ध्यान रखना है। लो फ्लेम पर ही आप इसे उलट पलट करके बनाते रहें। और जब भी पुए बनाने हो तो इस तरीके से आप पैन में बनाएंगे तो एक बार में आप बहुत सारे पुए बना करके तैयार कर सकते हैं। तो पुए बन करके तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसे डालेंगे चाशनी के अंदर। तो जब आप इसे चाशनी के अंदर डालें तो आप चाशनी को हल्का सा गर्म कर लें। हल्का सा गुनगुना जब चाशनी को कर लेंगे तो एकदम गर्मा गर्म पुए खाने के लिए मिलेंगे। और देखिए एक बैच मैंने बिल्कुल बना करके तैयार कर लिया है। तो देखने में ये जितने अच्छे लग रहे हैं, आप विश्वास करिए खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी है। जैसे ही आप इसे मुंह में रखेंगे आपके मुंह में ये घुल जाएंगे। और साथ में थोड़े से मैंने रबड़ी वाले पुए भी बनाए हैं। तो देखिए इसके ऊपर मैंने डाल दी है रबड़ी और ये पुए बन करके हो गए हैं तैयार। तो मैं तो चलिए इसे इंजॉय करने और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।